जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है हमारा साधारण ब्याज का दूसरा वीडियो है। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है आपका, एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। हम आपको पहले वीडियो में ही बता चुके हैं, जो ब्याज होता है नॉर्मली अगर देखें जो ब्याज होता है साधारण ब्याज वो रेट इनटू टाइम होता है। जैसे कि अगर हमको 10% की रेट पे मिल रहा है और 2 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा भाई 20%। एक वर्ष में 10% और 2 वर्ष में 20% ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना भाई है, मूलधन आपका 1500 रुपए है और 6% की दर से 4 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, 4 छंग 24% ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, 24 और 15, 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36, $360 का ब्याज उसको प्राप्त होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3000 ऋण पर लिए। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज। आपका मूलधन भाई कितना है, 3000 रुपए है और ब्याज कितना मिलेगा, 6% प्रतिवर्ष मिल रहा है। तो 1.5 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 15 से 90, 9%। तो 9% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 9% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 तिये 27, $270 हो जाएगा ब्याज। कितना हो जाएगा, $270। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपए है। तो उसी समान दर से 10 वर्ष पे कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। मैं मान लूंगा कि रेट आपकी 1% है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 3 वर्षों में 3 एकम 3%। तो 3% की वैल्यू आपकी है 1782 रुपए। तो 10 वर्ष में 10% मिलेगा तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1782 गुणे में 10 बटे में 3। 3 से इसको काटेंगे, 3 पचे 15 बचेगा 2, 3 नियम 27 बचेगा 1, 3 चौके 12, 5 9 4 और 1 0 10 वाला। तो कितना हो जाएगा, 5940 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 37,200 और 5 वर्ष में 42,000 रुपए हो जाती है। वही धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितना ब्याज देगी। अब देखिए 3 वर्ष में 37,200 रुपए हो जाते हैं, इसका मतलब ये मिश्र धन हो जाता है और 5 वर्ष में 42,000। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे लगेंगे भाई, 5000 में कितना हो रहा है, 42,000 हो रहा है और 3 वर्ष में कितना है, 37,200। कितना, 37,200। देखिए जो 3 वर्ष में 37,200 रुपए था, 5 वर्ष में 42,000 हो गए। ये जो बढ़ोतरी हो रही है ये हमारे ब्याज की बढ़ोतरी हो रही है। तो हम देखेंगे 2 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा है। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा है, घटाइए 0 0 8 4, 4800 रुपए का ब्याज बढ़ा है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया भाई, 1 वर्ष का ब्याज हो गया आपके पास 2400 रुपए। कितना हो गया भाई, 2400। यदि हम 3 वर्ष के मिश्र धन से 3 वर्ष का ब्याज घटा दें तो हमें मूलधन मिल जाएगा, बिल्कुल भाई मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 37,200 से हम 3 वर्ष का ब्याज घटाएंगे 7200 रुपए। तो कितना आ गया भाई, 30,000 रुपए मूलधन आ गया। मूलधन कितना आ गया भाई, 30,000 रुपए मूलधन आ गया। अब कह रहे हैं वही धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितना ब्याज देगी। तो यहाँ पर कितना ब्याज मिल रहा है, 48% मिल रहा है। तो 30,000 का 48% कितना हो जाएगा भाई, 30,000 का 48% का मतलब 48 बटे में 100, डबल जीरो लास्ट में रहेंगे। क्लियर, ये 000 वाला कट हो गया। 48 3 144 होता है और डबल जीरो लगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 17,925 और 7 वर्ष में 21,825 रुपए हो जाती है। 18,500 रुपए की धनराशि 4 सही 2/5 वर्षों में पहले की 2 गुनी ब्याज दर पर कितना साधारण ब्याज देगी। तो इसमें हमें सबसे पहले रेट निकालनी है। तो यहां से पहले देखेंगे भाई 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है भाई, 21,825
और 5 वर्ष में कितना, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो रहा है भाई 17,925। तो ये देखिए आप 4 वर्ष का ब्याज कितना है, 4 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है 009 और यहाँ कितना बचा 10 से 3900। तो भाई 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसको काटिए भाई 4 से, 4 ने 36, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 975 रुपए। यदि हम 3 वर्ष के मिश्र धन से 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा, बिल्कुल भाई 17,925 से 3 वर्ष का ब्याज घटाइए तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीपल कर रखिए, 3 पच्चे 15, 3 सत्तो 21 और 1 22, 3 27, 28, 29। जब इसको घटाएंगे 5 से 5 गया 0, 2 से 2 गया 0, 9 से 9 गया 0, 7 से 2 गया 5, 15,000। प्रिंसिपल कितना हो गया 15,000। और रेट बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, SI अपान PT इंटू 100। अब देखिए टाइम अगर SI हम 1 वर्ष का डालेंगे तो टाइम भी 1 पड़ेगा और 1 का मल्टीपल कर देंगे तो टाइम हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 वर्ष का ब्याज बटे में प्रिंसिपल इंटू 100 भी कह सकते हैं। तो भाई 1 वर्ष का ब्याज है आपका 975 रुपए, प्रिंसिपल आपका कितना है 15,000 रुपए है, क्लियर। और टाइम 1 वर्ष का है तो 1 का कोई वैल्यूएशन नहीं होता। 15 दशामन और 15 छक्का 90, 15 पचे 85, 15 पचे 75, 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट लग जाएगा। तो रेट कितनी आ गई भाई 6.5%। रेट कितनी आ गई 6.5%। कह रहा दोगुनी ब्याज दर पर कितना ब्याज मिलेगा, भाई दोगुनी ब्याज रेट कर देनी है और आपका कितना है, मूलधन है 18,500, टाइम कितना है 4 सही 2/5, 4 सही 2/5 का मतलब 5 चौके 20, 2 22 बटे में 5 और रेट कितनी हो जाएगी 2, 2 गुनी तो इसका कितना हो जाएगा 13 और बटे में 100 तो आता ही है। तो भाई 00 से 00, 5 से इसको काटिए भाई, 5 3 15, 5 7 35। अब किसकी वजह 37 गुणे में 22 गुणे में 13। अब देखिए इसका इकाई का अंक मल्टीपल करके देख लेंगे आंसर आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 के 4, 4 3 12, 12 के 2, इकाई का अंक 2 आना चाहिए, इसका मतलब 10,582 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा समान साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 4 वर्षों में 13,200 और 8 वर्षों में 16,400 रुपए हो जाती है। सेम प्रोसेस है भाई, 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है भाई 16,400 रुपए और 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है भाई 13,200 रुपए। को घटाएंगे तो 4 वर्ष का ब्याज मुझको मिलेगा, 4 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा भाई 0,023 3200 रुपए। अब देखिए 4 वर्ष का मिश्र धन भी दिया है, 4 वर्ष का हमको ब्याज भी डायरेक्टली मिला है, तो प्रिंसिपल वगैरह कितना हो जाएगा भाई 13,200, ये मिश्र धन है 4 वर्ष का और 4 वर्ष का ब्याज आपको घटा देना है तो कितना हो जाएगा मूलधन आपका 10,000। प्रिंसिपल कितना हो गया 10,000 रुपए। वही राशि मतलब ये जो राशि है 10% ब्याज की दर से 3 सही 1/5 मतलब 5 या 15 16/5 और रेट कितना है भाई 10% है तो 10% इसका निकालिए, 5 दूनी 10, 32% आपको निकालना है। तो 10,000 का 32% कितना हो जाएगा भाई 0 से 0, 32 और 100 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, कोई धनराशि 3 सही 3/4 वर्षों में 8.8% की रेट से वार्षिक साधारण ब्याज दर से 12,236। अब देखिए 3 सही 3/4 है, 4 3 12, 15/4 ये आपका टाइम है और रेट आपका कितना है 8.8%। तो भाई SI अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा भाई 15/4 गुणे में 8.8 है तो पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10 तो 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 से इसको काटेंगे 11 और 5 3 15 तो 11 3 33। SI कितने परसेंट मिलेगा भाई 33% मिलेगा। और ये क्या आपको दे रखा है अमाउंट दिया है, अमाउंट क्या होता है परसेंटेज रेट में 100 प्लस SI तो कितना हो जाएगा 133% की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 12,236 रुपए। आपको निकालना क्या उसी ब्याज दर पर, दर कौन सी रहेगी 8.8% और 4 सही 3/8 वर्षों में। टाइम कितना हो जाएगा भाई 4 सही 3/8, 8 चौके 32 3 35 बटे में 8
और रेट कितना है आपका वही 8.8। तो एसआई कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 35 बटे में 8 गुणे में 8.8 बटे में 10 आ जाएगा। इसका हटाएंगे तो 8 11 बार गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो 11 7 77 बटे 2 आपका ब्याज हो जाएगा। एसआई कितना हो जाएगा 77 बटे 2, मतलब 77 बटे 2 की वैल्यू आपको निकालनी। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम कहाँ रखते हैं भाई साथ में, तो 77 बटे 2 आपका साथ में आ गया और बटे में 133 आ गया। अब 2 से इसको काटिए भाई, 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब ये देखिए कितनी बार जाएगा, 133 से अकॉर्डिंग में डायरेक्टली कट सकता है। 133 से 6118, तो 13 कितनी बार जाएगा भाई, इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 13 चक्कू 52, 4 बार चला जाएगा तो 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5, तो घटाएंगे इसको, 11 से 2 गया 9 और यहाँ 10, 10 से 3 गया 7, अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे 8। अब कितनी बार जाएगा भाई, 13 चक्कू 52, 13 पच्चे 65, 13 छक 78, 6 बार जाएगा, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 को 19, 6 कम 6 और 1 7, तो कितनी बार गया भाई 46 बार। तो इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 46, तो आपको गुणा करना है 46 गुणे में 77, तो इसका मल्टीपल कितना, 742, इकाई का हम क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। अब इसका मल्टीपल हम कह रहे हैं 11 का आपको ट्रिक पता है तो 7 से मल्टीपल पहले कर लीजिए, 7 छंग 42 हासिल लगे 4, 7 चौके 28, 4 32 और गुणे में कितना आया 11। 11 का ट्रिक क्या होता है भाई, 2 के 2 लिख दिए, 2 और 2 4, 2 और 3 5 और 3 का 3, 3542 आपका ऐसा ही आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5% साधारण ब्याज दर से कितना हो जा रही भाई, 6624 हो जाती है। तो भाई 4 वर्ष में और धनराशि कितने, तो एसआई अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 4 गुणे में 9.5, तो इसका हम देखेंगे भाई 9 पचे वो 4 पंचे 20 और 4 नेम 36 37 38, तो 38% आ जाएगा। एसआई कितना हो जाएगा भाई 38%, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है ब्याज दर से कितना, तो 138% की वैल्यू, अमाउंट कितना है 138%, यहाँ पर कितना है 6624 है, क्योंकि एसआई आपका 38 है, अमाउंट कितना हो जाएगा 138%। साधारण ब्याज क्या होगा, यदि वही राशि उसी ब्याज दर पर 6 सही 1/2 वर्षों में, टाइम अब कितना है भाई 6 सही 1/2, मतलब 6 दूनी 12 और 1 13/2% वो टाइम है, और रेट आपकी कितनी है भाई 9.5%, कितना है 9.5%, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये अमाउंट है, पहले हम मूलधन निकाल लेंगे कितना होगा भाई, ताकि डायरेक्टली निकल आए हमारा 138 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे डायरेक्टली, 4 से 2 से कट रहा है, 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब 69 से इसको डायरेक्टली काट लो 3312 को, तो 6 पंचे 30, 7 चौके 28, 7 बार जाना चाहिए, तो 7 नेम 63 और 6 7 छंग 42 और 6 48, 7 छंग 42 70 है, 7 पचे 35, 7 चौक 4 बार जाना चाहिए, तो 4 से काटे इसको, 4 नेम 36 हासिल लगे 3, 4 छंग 24 और 3 27 जाएगा, तो इसको घटाइए भाई, 11 से 6 गया 5 और 12 से 7 गया 5, अब 2 उतारिए तो कितनी बार अब जाएगा 8 बार, तो 8 नेम 72, 8 छंग 48 और 7 55, तो कितना गया भाई 48 बार। तो अगर हम मूलधन यहाँ पर देखें तो 48 और 100 की गुणा कितनी हो गई 4800। अब हमें इस पे निकालना है, तो भाई इसका ब्याज कितना हो जाएगा 4800 गुणे में 13/2 टाइम है, और 9.5% की रेट है, बटे में तो 100 आएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 एक और बनाएंगे, 00 से 00 ये कट गए। अब 19 पंचे 95, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 12, कितना आ गया भाई 12 गुणे में 13 गुणे में 19। तो इसका हम इकाई का अंक यदि देखें तो कितना आ रहा है भाई 2 3 6, 6 नाम 54, इकाई का अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसके कितना हो जाएगा 2964 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कोई धनराशि 5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जा रहा है 4260। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है भाई 120% की वैल्यू है। कितनी है 4260 रुपए है। अब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4260 गुणे में 100 और बटे में 120। 0 से 0 कट गया। अब 4 से काटेंगे 4 तिये 12 25 चौके 100। अब 3 से इसको काटेंगे 3 एक कम 3 बचा 1 3 चौके 12 3 दूनी 6 142 और गुणे में 25। ये आपका मूलधन आ गया। तो इसका गुणा करेंगे 25 दूना 50 25 चौके 100 और 5 105 25 एक कम 25 10 35। तो ये आपका प्रिंसिपल कितना आ गया भाई 3550 आ गया। अब यहाँ पर प्रिंसिपल और टाइम कितना है भाई 4 सही 1/5 मतलब 5 चौके 20 और 1 21/5 आपका टाइम हो गया। और रेट कितना है 8 दूनी 16 17 बटे में 2 ये आपका रेट हो गया। तो अगर हम एसआई देखें तो इसका मल्टीपल होगा। एसआई बराबर फार्मूला पीआरटी पे रख देते हैं 3550 गुणे में 21 बटे में 5 गुणे में 17 बटे में 2 और बटे में 100 तो रहेगा ही। 0 से 0 कट गया 5 से काटिए 5 सत्ते 35 5 एकम 5। अब इनका मल्टीपल करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। एग्जिट वैल्यू कोई आसपास की वैल्यू आएगी। तो भाई 71 और 21 की गुणा करेंगे 1 7 2 14 1 9 1491। फिर 17 की इसके साथ मल्टीपल करेंगे 7 एकम 7 7 नेम 63 7 चौके 28 और 6 34 7 एकम 7 3 10 1 9 4 1 कितना आया 7 4 9 4 13 5 2 और बटे में 1 है तो पॉइंट लग जाएगा। बटे में 20 है। बटे में कितना है 20 तो 1 0 का 1 पॉइंट लग जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 एक कम 2 2 दूना 4 और कितना बचा 1 2 छंग 12 2 सत्ते 14 1267.3 आएगा। कितना आएगा 1267.3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है एक व्यक्ति 50,000 रुपए 3 वर्ष और 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार लेता है। उसी राशि को दूसरे व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। तब व्यक्ति का 1 वर्ष में लाभ कितना होगा। देखिए यहाँ भी 3 वर्ष के लिए देता है, यहाँ भी 3 वर्ष के लिए देता है तो ये तो सेम ही है। वहां पर 4% के लिए और यहाँ पर 6 सही 1/4। वहां पर एक को 4% और वो 6 सही 1/4। तो कितना अधिक दे रहा है भाई 6 से 4 जाएगा 2 सही 1/4% का लाभ होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2 सही 1/4% का लाभ होना चाहिए। इसका मतलब 4 दूनी 8 और 1 9/4% का लाभ होना चाहिए। किस पे 50,000 पे। तो भाई 50,000 का निकाल लीजिए 9/4% मतलब गुणे में 100 करेंगे। 0 से 0 ये कट गया। इसको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा भाई 500 125 125 9 × 5 = 45 9 दूनी 18 4 22 2 9 कम 9 2 11 1125 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्रॉफिट 1125 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई। किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 350 रुपए मासिक ब्याज अर्जित होता है। आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये कितना है मासिक ब्याज है। रेट कितना है आपका 300। धनराशि ज्ञात करनी है तो एसआई कितना है भाई 350 रुपए है। प्रिंसिपल हमको निकालना है 7% है और साधारण ब्याज दर पर 7% रेट कितनी है वार्षिक है और 350 मासिक मतलब टाइम कितना लग रहा है 1 महीना। तो इसका हम 1/12 लिख सकते हैं और बटे में 100 कर सकते हैं। क्यों 1/12 लिखेंगे क्योंकि 1 महीना 1 साल में कितना होगा 1/12। इसको काटेंगे 7 × 5 = 35 5000 और 12 × 5 = 60 कितना आ जाएगा भाई 60,000 रुपये आ जाएगा। जब इसका हम तीनों को मल्टीपल करेंगे कितना प्रिंसिपल आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। वह धनराशि ज्ञात की।
5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना मिल रहा है भाई 2275। यहाँ पर कितना है भाई 2275 बराबर में x मान लेंगे मूलधन 13 गुणे में 5 बटे में 100। 13 से इसको डिवाइड करेंगे, पहले 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 25 और 5 25, 13 से इसको काटिए भाई, 13 3 39 और कितना बचा 5, 13 5 65, क्योंकि यहाँ पर 6 बचेगा ना, और 100 की इस बार मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 3500। कितना आ जाएगा आपका 3500 आ जाएगा आपका मूलधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक मूलधन 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज इतना है, धनराशि आपको ज्ञात करनी। 8 दूनी 16% की वैल्यू कितनी है भाई 320 रुपए है। 100% की वैल्यू आपको निकालनी है तो 320 गुणे में 100 बटे में 16, 16 दूनी 32, 20 और 2000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई $2000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका क्लियर जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रमेश विक्रम से 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर की एक निश्चित धनराशि उधार लेता है। यदि रमेश को 18,600 रुपए का कुल ब्याज चुकाना पड़ता है तो मूलधन। अब देखिए यहाँ पर 4 वर्षों के लिए उसने लिया है 7.5, तो कितना हो जाएगा भाई 7 चौके 28, 30%। और यहाँ पर कितना ब्याज दिखा रहा है 18,600, तो 30% की वैल्यू कितनी है भाई 18,600 रुपए। मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, गुणे में 100 बटे में 30, 0 से 0 काटेंगे, तिछा का 18, 3 दूनी 6, 62,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62,000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16। कोई धनराशि 5 वर्षों में 750 रुपए और 6 वर्षों में 800 रुपए हो जाती है, धनराशि होगी यदि धनराशि साधारण ब्याज पर दी हो। धनराशि आपको ज्ञात करनी है भाई। 6 वर्षों में कितना हो रही है 800 रुपए, 5 वर्ष में कितना हो रही है 750 रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई 50 रुपए तो बढ़ोतरी हो रही। यदि हम 5 वर्ष का ब्याज घटा दें तो हमें मूलधन निकल के आ जाएगा। 5 वर्ष का कितना होता है 250, इसमें से 250 घटा दीजिए भाई, तो कितना आ जाएगा मूलधन 500 रुपए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही। इसमें से यदि घटाना है तो 6 वर्ष का घटा दीजिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 और 4 वर्षों में 754 हो जाती है भाई। 4 वर्ष में कितना हो रही है 754 हो रही है, 3 वर्ष में कितना हो रही है 650, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई 4,104 रुपए। और ब्याज दर साधारण हो वह धनराशि क्या होगी, तो भाई इसमें से हम क्या करेंगे 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 3 एकम 3, 312 घटा दीजिए। 650 से 312 घटाएंगे, 10 से 2 गया 8, इकाई का अंक 8 आना चाहिए, 4 से 1 गया 3, 38 आना चाहिए लास्ट में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18। एक्स धनराशि 3 वर्ष में 10,483 रुपए, 7 वर्षों में 12,727 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर साधारण हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए भाई। 7 वर्ष में कितना हो रहा है 12,727 और 3 वर्ष में कितना हो रहा है भाई 10,483। तो हम देखेंगे 4 वर्ष का ब्याज कितना है। 4 वर्ष का ब्याज कितना है इस पे 7 से 3 गया 4, 12 से 4 गया वो 8 गया 4 और 7, 6 बचा, 6 से 4 गया 2 और 2 से 0 गया 2, 22 से 4। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करो, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 एकम 4। तो हमें 3 वर्ष का ब्याज घटाना है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, तो 3 एकम 3, 3 छः 18 और 3 पचे 15 और 3 छः 18, 3 15 16, 1683 रुपये आपको इससे घटा देना है। तो भाई 10,483 से 1683 घटाइए। 0 0 14 से 6 गया 8, 9 से 1 गया 8, यहाँ पर 8800। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही हो जाए। क्लियर, ये कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। कोई धनराशि साधारण ब्याज दर की दर से 4 वर्ष में 9648, 7 वर्ष में इतने वह धनराशि। सेम क्वेश्चन है भाई। 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है 11,484 और 4 वर्ष में कितना हो रहा है भाई 9648। तो भाई इसका 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 14 से 8 गया 6, 7 से 4 गया 3 और 14 से 6 जाएगा 8
जैसे न हो जाएगा 1, 1836। 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? पहले तो हम 1 वर्ष का निकालेंगे, 6 का 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 वर्ष का 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 छंग 24, 2448 यदि हम इसमें से घटा दें तो हमें मूलधन निकल के आएगा। 8 से 8 गया 0, 4 से 4 गया 0, 6 से 4 गया 2, 9 से 2 गया 7, 7200 रुपये। कितना आ जाएगा? 7200 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 50,000 रुपये का मूलधन जो है 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर से 12% 12% 8 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? मतलब मिश्र धन पूछा है, 12 × 96, 196% इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर? भाई धनराशि कितनी हो जाएगी का मतलब मिश्र धन आपसे पूछा है, तो 50,000 और 50,000 में आपको मूलधन 4800 जोड़ देना है। क्लियर? तो ब्याज 4800 निकल के आएगा। तो 50,000 है ही आपको 12 × 96, ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज आपका मिलेगा भाई 96% और अमाउंट कितना हो जाएगा? 196। क्यों? क्योंकि अमाउंट होता है मिश्र धन मतलब ब्याज और मूलधन, तो 196% की वैल्यू निकालते हैं। डबल जीरो तो रहेंगे ही, 5 × 30, हाथ से लगे 3, 5 ने 45 और 3 48, 5 × 5 = 9, 98,000 रुपये। कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। क्लियर?